था। अब अपन इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि इफ एल्स स्टेटमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं। तो थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इफ एल्स स्टेटमेंट्स जो होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास सिंटेक्स की अगर बात करें तो सबसे पहले हमको इफ लिखना होता है, उसके अंदर हमारे पास क्या होती है, कंडीशन होती है। ठीक है, और फिर इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग स्टेटमेंट्स लिखते हैं, इसके अंदर हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं, इसको हम बंद करते हैं और यहां पर हम एल्स लिखकर और फिर इसके अंदर भी हम क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट्स लिखते हैं। ठीक है, इफ में क्या होता था कि इफ में सिर्फ ऐसी कोई कंडीशन अगर आपको चलानी हो जिसमें उस इफ स्टेटमेंट को अगर कुछ हो जाए या कंडीशन ट्रू हो जाए तो चल जाए, अदरवाइज नहीं चले, इस पे अगर डिपेंड करती है तो अपने को वहां पर इफ स्टेटमेंट को काम में लेते हैं। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, ठीक है, 37 में नल नहीं होगा क्या, 37 यहां पर 37 में नल नहीं होगा। शहनाज खान देखो, जब हम साइज ऑफ ऑपरेटर की बात करते हैं, ठीक है, साइज ऑफ ऑपरेटर की बात करते हैं और इसके अंदर अगर मैं इसको खाली कर ऐसे छोड़ देता हूं, ठीक है, तब तो यहां पर वो नल लेकर आएगा। ठीक है, साइज ऑफ नल लेके आएगा, प्रिंट एफ नल नहीं लेकर आएगा, क्योंकि साइज ऑफ इसकी साइज क्या रिटर्न करके देगा हमको, 1 रिटर्न करके देगा। फिर भी इसकी साइज हमको 1 रिटर्न करके देगा। लेकिन प्रिंट एफ जो होता है, प्रिंट एफ तो एग्जैक्ट कैरेक्टर्स उसके अंदर जितने हैं उन्हीं को काउंट करता है, वो अलग से कोई नल अपनी तरफ से नहीं जोड़ता है। ठीक है, प्रिंट एफ फंक्शन अपनी तरफ से कोई नल नहीं जोड़ता है। लेकिन अगर हम साइज ऑफ ऑपरेटर की बात करें और इसके अंदर अगर हम लिखते हैं तो वो नल आएगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है कि साइज ऑफ के केस में नल आता है, प्रिंट एफ के केस में नल नहीं आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो इसको फॉल्स मान लिया जाता है, और अगर ये फॉल्स होती है तो इसको ट्रू मान लिया जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहां पर मैंने कुछ भी लिखा है, अगर वो ट्रू है तो ये स्टेटमेंट चल जाएंगे, ये नहीं चलेंगे। और अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स है तो ये वाले स्टेटमेंट्स नहीं चलेंगे, ये वाले स्टेटमेंट्स चल जाएंगे। ठीक है, कुल मिला के सीधी सी बात यहां पर ये है। ठीक है, जैसे अगर मैं लिख देता हूं कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने यहां पर लिखा इफ और ऊपर मैं लिखता हूं इंट एज इक्वल्स टू, मान लो 21 मैंने यहां पर ले लिया है। ठीक है, अब अगर मैं लिखता हूं कि यहां पर इफ मैंने लिखा एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, है ना, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहां पर लिख दिया मैंने 18। ठीक है, एंड एज इज लेस देन इक्वल्स टू 128। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको यहां पर लिखना है प्रिंट एफ और लिख दो यहां पर यू कैन वोट। ठीक है, इसको बंद कर दिया। एल्स इसके अंदर तुम क्या करो, प्रिंट एफ के अंदर कांट वोट नहीं कर सकते। ठीक है, कंडीशन चेक की जाएगी, 21 बड़ी होती है 18 से, बिल्कुल होता है, 21 छोटा होता है 128 से, बिल्कुल सही है। कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट क्या आ जाएगा, ये चल जाएगा। उस केस में ये नहीं चलेगा तो आपके पास आएगा यू कैन वोट। ठीक है, यू कैन वोट आएगा। लेकिन अगर मैं यहां पर 21 की जगह 12 कर देता हूं तो उस केस में क्या 12 बड़ा होता है 18 से, नहीं होता, तो यहीं पे हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स यानी कि 0, और जब 0 आता है तो आगे की कंडीशन चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि बीच में हमारे पास एंड लॉजिकल ऑपरेटर है जो कि आगे इसको चेक नहीं करने देगा। तो उस केस में जब ये फॉल्स हो गया तो ये चलेगा और हमारे पास आ जाएगा कांट वोट। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर अगर आपके पास एक कंडीशन है उसके 2 रिजल्ट निकल सकते हैं उस कंडीशन के बिहाफ पर। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो कुछ और चलना चाहिए, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो कुछ और चलना चाहिए। तो इस केस में आपको इस तरह के एग्जांपल्स लेने पड़ते हैं। ठीक है, एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो अपन देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों से कुछ क्वेश्चन कर लिए जाते हैं। जैसे सबसे पहली बात कि वो जो प्रोग्राम मैंने अभी बनाया था उसको मैं कुछ इस तरीके से भी बना सकता था कि मैंने यहाँ पर लिखा इंट एज, एज 21 मैंने यहाँ पर लिखा, तो मैंने यहाँ लिखूंगा एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 एंड एज इज लेस देन इक्वल्स टू 128। ठीक है, मैं यहाँ करली ब्रैकेट नहीं लूंगा, सीधा लिख दूंगा प्रिंट एफ। ठीक है, और यहां पर लिख देंगे यू कैन वोट। ठीक है, और यहां पर हम लिखेंगे एल्स, और एल्स के बाद हम यहां पर लिखेंगे प्रिंट एफ के अंदर
के अंदर यू कांट वोट, ऐसा हम लोग यहां पर लिख देंगे। क्लियर है? तो ये सीधी सीधी बात समझ में आ रही है। ठीक, अब होता क्या है इसके अंदर कि जब भी आप किसी भी कंट्रोल स्टेटमेंट के साथ आप कर्ली ब्रैकेट्स को काम में नहीं ले रहे होते हो, तो उस केस में उसके नीचे का जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट, सिर्फ यही उसका पार्ट माना जाएगा, ये उसका हिस्सा माना जाएगा, यही उसका एक स्टेटमेंट माना जाएगा। ठीक है, मैं बीच में अगर यहां पर लिख देता हूं प्रिंट एफ, यहां पर मैं लिख रहा हूं हेलो, ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं हेलो, तो उस केस में ये वाला जो है, ये वाला जो पार्ट है, इसको इस इफ का पार्ट नहीं माना जाएगा, सिर्फ इस स्टेटमेंट को इफ का पार्ट माना जाएगा, इसको नहीं माना जाएगा। जैसे मैं ओनली इफ की अगर बात करता हूं, इफ, ठीक है, और मैंने लिखा कि a इज इक्वल्स टू 5 और ऊपर मैंने इंट में 5 लिख दिया। ठीक है, अब मैं यहां पर प्रिंट एफ के अंदर या तो मैं ऐसा कर देता हूं कि यहां पर मैं लिखता हूं कि इसके अंदर a इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, और मैं लिखता हूं a इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या होगा कि अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तब तो अंदर आ जाएगा और आके a में 10 डाल देगा। ठीक है, लेकिन अगर मेरी कंडीशन ये फॉल्स हो जाती है तो a में 10 नहीं डालेगा और a में 20 तो हर कीमत में डालेगा अगर ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, क्योंकि ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपके इफ का पार्ट नहीं माना जाएगा, इफ के बाहर का पार्ट माना जाएगा। कहां माना जाएगा? इफ के बाहर का पार्ट। तो अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाता हूं, अगर मैं किसी भी स्टेटमेंट के साथ ब्रैकेट नहीं लगाता हूं, तो उस केस में उसके नीचे आने वाला पहला स्टेटमेंट ही उसका हिस्सा माना जाएगा, उसका पार्ट माना जाएगा, और उसके नीचे के यानी एक से ज्यादा के जो स्टेटमेंट्स हैं वो उसके हिस्से नहीं माने जाएंगे, उसका पार्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो यहां पर सीधा सा ये है कि ये जो प्रिंटफ हेलो जिसमें लिखा हुआ है इसका पार्ट नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास यहां पर कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा, और कंपाइल टाइम एरर आएगा हमारे पास मिसप्लेस्ड एल्स का एरर आ जाएगा। क्यों आएगा, इसके लिए हम पीछे भी हम बात कर लेते हैं। यहां पर भी मैं अगर कोशिश करूं कि यहां पर बीच में प्रिंट एफ हेलो लिखने की, तो हम लोगों को ये अलाउड नहीं है कि आप इफ स्टेटमेंट के खुलने से लेकर बंद होने और एल्स स्टेटमेंट के बीच में अगर कुछ भी लिखते हो तो वहां पर आपके पास जो कंपाइल टाइम एरर आएगा, वो कंपाइल टाइम एरर आता है आपका मिसप्लेस्ड एल्स का। किसका आता है? मिसप्लेस्ड एल्स का। ठीक है, किसका आता है? मिसप्लेस्ड एल्स का एरर आता है। क्लियर है? तो यहां पर सीधी सी बात है। इस तरह के बहुत सारे आपके पास डाउट करने, आपको डाउट में डालने वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिसमें आपने इस स्टेटमेंट और एल्स के बीच में कुछ और लिखने की अगर कोशिश की, तो उस केस में आपके पास मिसप्लेस्ड एरर का एरर, आपके पास मिसप्लेस्ड के नाम से आपके एरर आ जाएगा। सेम एज इट इज यहां भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहां भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ये और यहां पर हम इनकी बात करें, तो इन दोनों के बीच में हम लोग एक स्टेटमेंट और ला रहे हैं, प्रिंट एफ हेलो, जिसके अंदर हम लोग डाल रहे हैं। तो यहां पर भी हमारे पास क्या आएगा? मिसप्लेस्ड एल्स के नाम से एरर आ जाएगा। ठीक है अंजू, टाइम चेंज देखते हैं कब होता है, बोला हुआ है वैसे तो। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं और उनकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा इफ ए, ठीक है, मैंने लिख दिया इंट ए इज इक्वल्स टू 5 और मैं यहां पर भी 5 ही लिख रहा हूं। ठीक है, इसको मैंने यहां लिख दिया, मैंने यहां करली ब्रैकेट लगा दिया और प्रिंट एफ के अंदर मैंने लिख दिया, ठीक है, प्रिंट एफ में मैंने लिख दिया यहां पर फ्लिकी। ठीक है, और इसको मैंने यहां पर बंद किया, यहां पर मैंने लिखा एल्स। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा एल्स और इसके अंदर मैंने लिख दिया प्रिंट एफ के अंदर इंडिया। ठीक है, तो इस केस में भी हमारे पास क्या आएगा? वही कंपाइल टाइम एरर आएगा। किस नाम से? मिसप्लेस्ड एल्स के नाम से। किस नाम से आएगा? मिसप्लेस्ड एल्स के नाम से यहां पर एरर आएगा, क्योंकि हमने इफ को यहां एंड टू एंड क्या कर दिया? यहां पर टर्मिनेट कर दिया। क्या कर दिया? टर्मिनेट कर दिया। जबकि अगर मैं सिंगल इफ के साथ इस प्रोग्राम को बनाता था, जो कि हमने थोड़ी देर पहले के एग्जांपल देखा था, कि मैं यहां पर लिख रहा हूं इंट a इज इक्वल्स टू 5 और a इज इक्वल्स टू 5 अगर मैंने लिखा है और मैंने यहां पर इसको बंद कर दिया,
और इसके अंदर मैं प्रिंट एफ के अंदर अगर मैं यहाँ पर फ्लिकी प्रिंट करवा रहा हूं तो उस केस में मेरा ये फ्लिकी था, ये प्रिंट हो जाता था। इवन अगर मैं यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू करता हूं तो भी नॉट इक्वल्स टू से क्या हो जाएगी, मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास किसी तरीके का एरर नहीं आता था, सिर्फ वो इफ स्टेटमेंट को वहीं टर्मिनेट कर देता था और हमारे पास ये वाली चीजें थी ये चल जाती थी, क्योंकि इसके बारे में मैंने क्या कहा था, ये क्या बन जाता था, फिर ये कंपाउंड स्टेटमेंट बन जाता था। क्या बन जाता था ये, यहाँ पर कंपाउंड स्टेटमेंट बन जाता था। तो यहां पर लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे यहां पर इफ स्टेटमेंट टर्मिनेट हुआ तो एल्स कहेगा कि मेरा इफ ही नहीं है, तो मैं एल्स किस बात का। ठीक है, तो बिना इफ के, क्योंकि आपने इफ को वहीं टर्मिनेट कर दिया, तो उस केस में हमारे पास एरर आ जाएगा। ठीक है, सेम स्टेटमेंट अगर हम बिना ब्रैकेट के लिखते हैं तो हम कुछ ऐसा लिखेंगे, a इज इक्वल्स टू 5, यहां पर मैंने लिख दिया a इज नॉट इक्वल्स टू 5। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा मैंने, और फिर मैंने बिना ब्रैकेट के यहां पर प्रिंट एफ लिख दिया। ठीक है, और यहां पर लिख दिया मैंने इंडिया। ठीक है, और फिर मैंने यहां पर एल्स लिखा, और फिर मैंने यहां पर प्रिंट एफ के अंदर लिख दिया, प्रिंट एफ के अंदर लिख दिया फ्लिकी इंडिया। तो यहां पर भी सेम हमारे पास वही एरर आएगा जो वहां पर आया था, क्योंकि हमने इसको यहीं टर्मिनेट कर दिया, तो इस एल्स के लिए वही मिसप्लेस्ड एल्स का हमारे पास एरर दे दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि हम देख सकते हैं। ठीक है,